अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं यूथ नीति। 26 नवंबर 1949 में देश की असेंबली में देश के संविधान को अडॉप्ट किया गया। क्या असेंबली में मौजूद उन सभी लोगों ने सोचा होगा कि आज ही के दिन, आज से 70 साल बाद, देश का सबसे बड़ा तबका अपने हक के लिए दिल्ली की सड़कों पर होगा? शायद नहीं। और अब से 55 साल पहले दिल्ली में रामलीला मैदान में देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। क्या उन्होंने सोचा होगा कि आज से 55 साल बाद जवान और किसान आमने सामने हों? शायद नहीं। आखिर क्यों देश का किसान अपने खेतों को छोड़कर दिसंबर और जनवरी की सर्दी में दिल्ली की सड़कों पर है? 17 सितंबर 2020 में लोकसभा में 3 कृषि बिल पास किए गए। आखिर क्या है ये बिल और किसान क्यों इनका विरोध कर रहे हैं? आइए जानते हैं। पहला बिल है द फार्मर्स प्रोड्यूस एंड कॉमर्स एक्ट 2020। दूसरा बिल है फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2020 और तीसरा बिल है द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020। इन 3 बिलों को सरकार ने बिना किसानों से बात किए अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए पास करा लिया। सरकार का कहना है कि इन 3 बिलों से देश के किसान को फायदा होगा। फिर आखिर क्यों देश का किसान इनका विरोध कर रहा है? आइए इन 3 बिलों को हम अच्छे से जान लेते हैं कि क्यों देश का किसान इनका विरोध कर रहा है। पहले बिल की बात करते हैं। किसानों का कहना है कि इस बिल से अंततः न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी आधारित खरीद प्रणाली का अंत हो सकता है और निजी कंपनियों को इसका फायदा हो। दूसरे बिल की बात करते हैं। आखिर किसान इसका विरोध क्यों कर रहा है? किसानों का कहना है कि इस बिल से भारतीय खाद्य व कृषि व्यवसाय पर हावी होने की इच्छा रखने वाले बड़े उद्योगपतियों के लिए बनाया गया है। ये किसान के मोल तोल करने की शक्ति को कम करेगा, यानी अपनी फसल को जो भी दाम उद्योगपति डिसाइड करेंगे उसी दाम पर बेचना होगा। और अब तीसरे बिल की बात करते हैं कि इसका विरोध किसान क्यों कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस बिल से बड़ी कंपनियों को स्टोर करने की छूट मिल जाएगी, जिससे वे किसानों पर अपनी मर्जी थोप सकेंगे। इसी वजह से किसान इन 3 बिलों का विरोध कर रहे हैं। इन सभी वजह से देश का किसान पिछले 50 दिन से इस कड़ी सर्दी में सरहदों पर बैठा हुआ है और इसी बीच में उन पर काफी गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। कोई उनको आतंकवादी तो कोई उनको खालिस्तानी बोल रहा है। एक अभिनेत्री ने तो यहां तक कह दिया कि ये औरतें 200 रुपए में बिकने वाली हैं। जिस किसान ने अपने बच्चों को देश की सुरक्षा के लिए सरहदों पर भेजा, जिस किसान ने न सर्दी देखी न गर्मी देखी और देश के लिए अन्न पैदा किया, उस किसान को यह सब कहना कहां तक सही है, यह फैसला आप लोग कीजिए। 2 महीने से चल रहे इस आंदोलन में लगभग 100 से ज्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार इन 3 बिलों को वापस लेने को तैयार नहीं है। आखिर क्या वजह हो सकती है कि जो सरकार इन बिलों को वापस नहीं ले? 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन 3 बिलों पर रोक लगाते हुए 4 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई, जो कि किसानों और सरकार से बात करेगी और बताएगी बिल सही है या गलत है। लेकिन किसानों को इस कमेटी पर विश्वास नहीं है। उनका कहना है कि यह कमेटी तो पहले से ही सरकार के लिए काम करती है और इन 3 बिलों का समर्थन कर चुकी है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से 4 मेंबर है जिनको सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी में रखा है और किसानों को इन पर क्यों एतबार नहीं है। इसमें पहले मेंबर है भूपेंद्र सिंह मान, जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि ये पहले से ही इस बिल के समर्थन में बयान दे चुके हैं। इनका कहना है कि यह बिल किसानों के लिए सही रहेगा, लेकिन किसान इनका विरोध कर रहे हैं और इनकी यूनियन ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसके बाद भूपेंद्र सिंह मान ने भी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से अपने आप को अलग कर लिया है। इस कमेटी के दूसरे मेंबर है अनिल धनवंत, जिन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि सरकार इन बिलों में संशोधन करे, इन बिलों को वापस करने की जरूरत नहीं है, ये बिल किसानों के लिए अच्छे रहेंगे। इस कमेटी के तीसरे मेंबर है अशोक गुलाटी। अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी भी इन कानूनों के पक्ष में रहे हैं। कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में उन्होंने बयान दिया था कि ये तीनों कानून किसानों के लिए फायदेमंद हैं। और आखिरी मेंबर इस कमेटी के हैं डॉक्टर पी के जोशी। यह भी पहले ही
सरकार के पक्ष में बयान दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी के चारों मेंबर पर किसानों को भरोसा नहीं है। 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालने का भी ऐलान किया है कि वो दिल्ली की सड़कों पर 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। आपको क्या लगता है कि यह बिल सरकार को वापस लेने चाहिए या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।